इन दिनों गजवाए हिंद, लव जिहाद और वक्फ बिल पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु वक्फ बिल को बड़ा धोखा बता रहे हैं, तो लव जिहाद को लेके हिंदू संगठन नो एंट्री का बोर्ड टांग रहे हैं। जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम युवकों को सलाह बांट रहे हैं। सवाल है कि आखिर इतना गदर क्यों मचा हुआ है। कि जेपीसी धोखा है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। लेकिन लोग एंटरटेन करने के लिए चले जाते हैं, उन्हें हरगिज़ इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। भारत में मुसलमान अब गजवाए हिंद करना चाहिए। लव जिहाद से लेकर गजवाए हिंद से लेकर वक्फ बिल पर हो रहे घमासान से देश भर में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। एक मौलाना वक्फ बिल को लेकर फिर से मुस्लिम समाज को नया पैगाम दे रहा है। भड़काऊ अंदाज में कह रहा है कि जेपीसी एक धोखा है। उन्हें भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की तरह लगता है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ और पूंजीपतियों को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार का खेल है। अभी जीपीसी की रिपोर्ट नहीं आई है और अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम ये पास करवा लेंगे पार्लियामेंट। अरे अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, अभी तो कैसे कह रहे हो पास करवा लेंगे। इसका मतलब जीपीसी धोखा है, टोटल धोखा है। और आपका पूरा इंटेंशन यही है, पहला फाइल इंटेंशन यही है कि आप इसको पास करवा लेंगे। अगर प्रूव कर दिया जाए कि किसी भी हिंदू मंदिर की एक इंच जमीन भी हमने ली है तो हम तब पूरा गवर्नमेंट वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि वक्फ बिल पास होने से पहले इस वक्त बिल को लेकर पहले जेपीसी में मंथन हो रहा है, ताकि कहीं कोई संशोधन बिल लाते वक्त कमी न रह जाए। दूसरी ओर कलवे साहब को राम सिंह जैसे पीड़ितों के दर्द को भी देखना चाहिए, जिनके पूर्वज सदियों से जिस जमीन पर रहते थे, आज वो 40 साल से वक्फ से अपने हक की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं शादी में गया हुआ था दिल्ली, ना मेरी जमीन पे पीछे थे, वो मिट्टी डाल के गाँव वाला बर्फ कर दिया, उसमें मिट्टी डाल दी। मैंने आकर रिपोर्ट की थाने में। ऐसे साहब कहने लगे अपने कागज देखा, मन कागज दिखाए, उन्होंने मना कर दिया गाँव वाले से, भाई जाओ यहाँ से, चले जाओ आप, ना तो हम बंद कर देंगे। वो चले गए। दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे मौलाना भड़काऊ तकरीरें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मस्जिदों के बाहर नमाज के बाद शिविर कैंप लगे हैं, जहां QR कोड स्कैन कर वक्फ के खिलाफ वोटिंग हो रही है। लेकिन मामला अकेले वक्फ का नहीं है, बल्कि लव जिहाद से जुड़ा मामला भी लगातार तूल पकड़ रहा है। दरअसल नवरात्रि में गरबा को लेकर हिंदू संगठनों ने अलीपुर में आवाज बुलंद की। इन्होंने गैर हिंदुओं को गरबा पंडालों में नो एंट्री करने के लिए मुहिम छेड़ दी। हमारे संगठन द्वारा पुलिस विभाग को 2 दिन पूर्व ही अवगत करा दिया गया। गरबा पंडाल में गैर हिंदू पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है। गरबा पंडालों में पुलिस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, साथ ही गैर हिंदुओं को ID चेक की जाए और असामाजिक तत्वों पे पुलिस निगरानी रखे। इन मांगों को लेकर बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने पुलिस विभाग को ज्ञापन दिया। एक निर्भया मोबाइल चलेगी, जहाँ भी कुछ इस तरह की घटना घटने की सूचना है, इस प्रकार की मिलते ही तत्काल पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने VHP पर हमला बोलते हुए मुस्लिम लड़कों को बड़े ही काम की सलाह दे दी, यानी उन्हें गरबा से दूर रहने की सलाह दे दी। मुस्लिम बच्चों से पहले भी इस बात की सलाह थी कि उनको इस आयोजन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है, एक तरह की पूजा होती है। इसके अंदर जो इस्लाम के फंडामेंटल अलग हैं, हिंदुइज्म के अलग हैं, लेकिन लोग एंटरटेन करने के लिए चले जाते हैं, उन्हें हरगिज़ इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से देश भर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री लव जिहाद की साजिश रचने वालों को साफ तौर पर नासूर बता रहे हैं। उनका मानना है कि ये गजवा हिंद की ओर धकेलने के प्रयास में जुटे हैं।
भारत को जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन मार्क है। भारत में मुसलमान अब गजवाए हिंद करना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में बरेली कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि लव जिहाद देश के लिए खतरा है और मजहब विशेष के लोग इसे अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।